अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं फूड पॉइंट विद जवेरिया ताहिर। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का वेजिटेबल राइस की रेसिपी लाई हूं। ये बहुत झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। ये देखने में जितने शानदार और खूबसूरत नज़र आ रही हैं, खाने में भी ये इतने ही जायकेदार और लजीज हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे मेरी रेसिपी की तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलें, एक बाउल में 1 किलो चिकन लें। इसे अच्छे से साफ करके धो लें। इसके अंदर 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालें। 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ अदरक। 3 खाने के चम्मच दही। 1 खाने का चम्मच सिरका। आप सिरके की जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डालें। मैं इसके अंदर नेशनल टिक्का मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा। मैं हाफ़ मसाला ले रही हूँ क्योंकि पूरा पैकेट 2 किलो चिकन के लिए है। इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए 2 चुटकी ज़र्दा रंग डालें। इससे बहुत शानदार कलर आता है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं वरना ना डालें। अब इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। 1 घंटे के बाद अब चिकन को स्टीम करते हैं। एक कढ़ाई लें, इसमें 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें और हल्की आंच पर 30 मिनट के लिए स्टीम करें। पंद्रह मिनट के बाद इसे चम्मच की मदद से हल्के हाथों से हिलाएं और दोबारा ढक्कन बंद कर दें। तो ये देखें, 15 मिनट के बाद गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो ये देखें, हमारा चिकन कितना शानदार रेडी हो गया है, कितना खूबसूरत और शानदार कलर आया है। चिकन को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मैं कोयले से इसे धुआं दूंगी। एक कोयला लें और इसे चूल्हे पर गर्म कर लें। अब इसे किसी प्लेट या कटोरी में रख के कढ़ाई के अंदर रखें और कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें। चावल की तैयारी के लिए 4 गिलास पानी लिया है मैंने। इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला, 2 खाने के चम्मच ऑयल और 2 चाय के चम्मच नमक डालें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। उबाल आने दें। तो ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है। इसमें भीगे हुए चावल डालें। मैंने 2 कप चावल लिए थे, इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावलों को इतनी देर तक पकाएं यहाँ तक कि चावल में एक कनी रह जाए। ये देखिए, चावल में एक कनी रह गई है। इसका पानी निकालें और 7 से 8 मिनट तक हल्की आंच पर दम करें। सब्जियों की तैयारी के लिए एक फ्राई पैन लें।
اس میں 4 سے 5 کھانے کے چمچ آئل ڈالیں۔ اب اس میں کٹ کی ہوئی بند گوبھی ڈالیں۔ میں نے 1 سے 1.5 پیالی بند گوبھی کی لی ہے۔ سبزی کا استعمال آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ 1 کپ کٹی ہوئی شملہ مرچ ڈالیں۔ اب اسے 3 سے 4 منٹ سوتے کریں۔ یہ کٹنگ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ زیادہ موٹی نہ ہو۔ سوتے کرنے کے بعد 2 چائے کے چمچ کالی مرچ ڈالیں۔ 1 چائے کا چمچ نمک یا پھر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ 3 کھانے کے چمچ سویا سوس ڈالیں۔ 3 منٹ تک سبزیوں کو فرائی کر لیں۔ ڈش میں سب سے پہلے چاول کی لیئر لگائیں۔ اس کے اوپر فرائی کی ہوئی سبزیاں رکھیں۔ اور اس کی خوبصورتی کے لیے میں اس کے اوپر پیاز کے رنگز رکھ رہی ہوں۔ یہ آپشنل ہے۔ اب اس کے اوپر سٹیم کیا ہوا چکن رکھیں۔ تو یہ دیکھیں میرے اللہ کی شان، اس کی رحمتیں اور برکتیں جو اس نے ہمارے کھانوں میں دی ہیں۔ تو ہمارے چکن ٹکا ویجیٹیبل رائس بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ کتنے شاندار اور ذائقے دار لگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔